जी तो स्टूडेंट्स हम यूएचएस पास पेपर में आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके हम यूएचएस पास पेपर के 2009 से लेकर 2023 तक जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज। इससे पहले हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्शन काइनेटिक्स, इस तरह के मज़ीद वीडियो बना चुका हूँ किप्स, एमडीकैट, स्टार्स और यूएचएस की। वो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें। पहला क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज़। के दोनों आइसोमर हैं और ये कौन सी टाइप के आइसोमर हैं ये बताना है। तो इसके लिए हमें इनके स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3, तो हमने 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम बना लिए। अब 1 क्लोरो का मतलब कि जो क्लोरीन है वो पहले कार्बन पे अटैच है, तो हमने ये पहले कार्बन पे क्लोरीन अटैच कर लिया, 1 2 3 इसको नंबर दे दिया। और 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है उसमें, तो हमने 3 कार्बन ड्रा कर लिए ये वाले। उसके बाद वो कह रहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब कि क्लोरीन दूसरे कार्बन पे है, तो हमने ये दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा ली। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें कि जो आपके पास फंक्शन ग्रुप है वो तो सेम है, फंक्शन ग्रुप हैलोजन एटम है, सेम है, मगर जो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन है ना वो डिफरेंट है। पोजीशन इन दोनों की डिफरेंट है, मतलब ये वाले 2 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन 2 पे है, 2 कार्बन पे, और इसमें 1 पे है। तो ऐसे आइसोमर जिसमें फंक्शन ग्रुप जो क्या है वो सेम रहे मगर उनकी पोजीशन क्या हो, वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। तो ये कौन सा आइसोमर होंगे, पोजीशनल, सी वाली ऑप्शन। आगे ज्योमेट्रिक, द सिस आइसोमरिज्म इज शोन बाय। सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए कुछ अहम बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सिस ट्रांस, अगर कोई कंपाउंड को सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करना है या नहीं करना, वो अगर हमने देखना है। अगर मतलब कोई आपको कंपाउंड देता है और पूछता है कि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है कि नहीं, तो आपने 2 बातें उसमें नोटिस करनी है। पहली कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद कि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि उसमें कार्बन जो है वो अटैच होना चाहिए डिफरेंट ग्रुप से। डिफरेंट ग्रुप मतलब उसके साथ जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसा कि इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये देखो, इन चारों ऑप्शन में हमारे पास डबल बॉन्ड है, जो कि पहली कंडीशन को पूरा करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन है कि जो कार्बन एटम है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होने चाहिए। जिस तरह ये देखो, ये वाले ऑप्शन में हम ये इस कार्बन को देखें तो ये एक तरफ CH3 से और एक तरफ हाइड्रोजन से, मतलब डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप से और एक तरफ हाइड्रोजन से, डिफरेंट ग्रुप। इसी तरह इस कार्बन को देखें तो ये एक तरफ अल्काइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ जो कार्बन के जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसी तरह ए ऑप्शन मतलब आइसोमरिज्म शो करेगी। बी वाली देखो, इसमें भी कार्बन में डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, ये भी शो करेगी। सी वाली में देखो, कार्बन में डबल बॉन्ड है मगर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये शो नहीं करेगी, मतलब ये वैसे ट्रांस आइसोमरिज्म ही नहीं है। और इसके अलावा अगर डी वाली में देखो तो उसमें कार्बन के डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। तो सी और डी तो निकल के बच गई ए और बी। अब उसने पूछा था इन दोनों में से सिस आइसोमरिज्म कौन सी है, शो तो करेंगे मगर सिस आइसोमरिज्म कौन सी है। तो सिस हम उस आइसोमर्स को कहते हैं जिनमें सेम ग्रुप, जिस तरह ये दोनों क्या हैं, अल्काइल ग्रुप, तो सेम ग्रुप एक तरफ हों। जिस तरह हाइड्रोजन सेम है तो ये एक तरफ है, और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये एक तरफ है। और ट्रांस वो होता है जिसमें सेम ग्रुप CH3 वो डिफरेंट तरफ हों, ये डिफरेंट तरफ है और ये भी ये दूसरी तरफ है, और ये वाले सेम ग्रुप हाइड्रोजन ये डिफरेंट तरफ है। तो सिस जिसमें सेम तरफ एक तरफ सेम ग्रुप हो, तो इसमें इन दोनों में से देखते हैं एक तरफ कौन सा सेम ग्रुप है। इसमें तो ये सेम ग्रुप अल्काइल ग्रुप डिफरेंट तरफ है, तो ये नहीं होगा सिस, ये ट्रांस होगा। जो बी वाली ऑप्शन है उसमें देखो, जो सिस हैं हाइड्रोजन ये एक तरफ है, सेम ग्रुप एक तरफ है, और ये अल्काइल ग्रुप एक तरफ है, तो ये हमारे पास बी वाली ऑप्शन ठीक होगी। सिस आइसोमर्स ये वाले हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमर कौन से हैं एक दूसरे के,
इन दोनों में से, इन जो 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो वही रूल पहले हमने देखना है कि डबल बॉन्ड किस में है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले में अगर देखो इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, मतलब ये शो करेंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी, ये भी शो करेंगे, ये भी शो करेंगे। मगर अगर आप मतलब सब में डबल बॉन्ड है तो ये सब ही शो करेंगे। पहली कंडीशन तो सब ने फॉलो की। दूसरी है कि कार्बन एटम के दरमियान के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो पहले को अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ इथाइल, ये भी ठीक है, डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन के साथ एक तरफ अल्काइल आर ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। इसमें भी ये देखो एक तरफ अल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी एक तरफ अल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन, ये भी शो करेगा। इसमें 2 कंडीशन पहली दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, मतलब ये दोनों अल्काइल सिस ट्रांस आइसोमर्स शो करेंगे। पर दूसरे वाले को देखते हैं क्या मसला है। इसमें देखो, इसमें तो ठीक है, दोनों कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, CH3 और हाइड्रोजन। इसमें भी दोनों तरफ CH3 और हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप में है। मगर जो इसके साथ वाली ऑप्शन है, इसके साथ वाला कंपाउंड है, उसमें देखो कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, मतलब ये शो नहीं करेगा, दोनों तरफ सेम ग्रुप नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो नीचे वाली ऑप्शन, इसमें भी कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ये भी नहीं शो करेगा। इसी तरह जो नीचे वाली, उससे नीचे वाली ऑप्शन है, उसमें भी ये कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप तो हैं, ये देखो डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप है। मगर ये जो ग्रुप उसने बना दिए हैं, ये अब डिफरेंट बना दिए हैं, मतलब इसके कार्बन के एटम ही डिफरेंट है। यहाँ पे CH3 CH2 और CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 दोनों ही हैं। सेम होने चाहिए ग्रुप, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। मतलब कार्बन के नंबर तो सेम हो, उसमें कार्बन के कितने नंबर बने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम मिल रहे हैं हमें। और जब इसको देखोगे इसमें 6 ही मिल रहे होंगे, कार्बन के एटम ही नहीं डिफरेंट, तो इसके स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होंगे। सेम नहीं है कार्बन के एटम, तो स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होंगे। तो आगे है 4 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ए ऑप्शन होगी, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ अ कीटोन। तो कीटोन का हमें जनरल फार्मूला पता है कि कीटोन में C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों तरफ R, मतलब अल्काइल ग्रुप आएंगे कोई। तो अगर देखो इन दोनों में से, इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास जो पहली ऑप्शन है उसमें O के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, O के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हों तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईथर कहते हैं। मगर उसने पूछा कौन सी, कीटोन, हमने कीटोन ढूंढनी है। तो ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह हम इसको लिखेंगे ना, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। तो यही हमने अभी देखा है कि C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप कीटोन का फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला। तो ये हमारे पास C वाली ऑप्शन होगी। अगर देखें D को, तो D में CHO, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो दूसरी C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H और यहाँ पे फिर अल्काइल ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड होगा। तो ये एक एल्डिहाइड है। इसमें देखो, इसमें एक कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आ गया, मतलब हमें सिर्फ कीटोन वाला ढूंढना था, वो है C। आगे है द गिवन हाइड्रोकार्बन आर, ये जो हाइड्रोकार्बन दिए गए ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफिकेशन को पीछे पढ़ी थी, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ब्रॉडली जो है वो ओपन चेन, या फिर जिसको हम एसाइक्लिक, या फिर क्लोज चेन जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओपन चेन को आगे फर्दर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिवाइड करते हैं, और क्लोज चेन को आगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड करते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब उसमें सिर्फ कार्बन की होगी चेन, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब उसमें कोई डिफरेंट एटम भी आ जाएगा। जिस तरह ये देखो, एक मैंने कंपाउंड लिखा जिसमें ये कार्बन की बेंजीन रिंग थी और इसमें एक एटम डिफरेंट आ गया जिसको हम पायरिडीन, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, ये आगे जाके पूछा भी पायरिडीन का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा हेट्रो एटम होगा। अगर कार्बन ही एटम होगा सब में, उसको हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें कोई बेंजीन की रिंग, पूरी की पूरी बेंजीन की रिंग आ जाए, और एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन की रिंग ना हो, वैसे कार्बन आपस में एक रिंग बना रहे हो। इस तरह ये देखो, ये 3 कार्बन आपस में रिंग बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। ये किस कैटेगरी में आ रहा है, एलिसाइक्लिक में। और इस तरह साइक्लोब्यूटेन, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये
साइक्लोब्यूटेन का याद रखना, आगे जाके हम एमसीक्यू इस पर करेंगे। ये भी एलिसाइक्लिक में आ रहा है। तो ये वाले जो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो ये जो कंपाउंड उसने क्वेश्चन में दिए हैं ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड हैं, बेंजीन रिंग इनमें मौजूद है, बेंजीन, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, तो इनको हम कहेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है, सी वाली ऑप्शन। द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2,3,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन, 2,3,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। 2,3,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन, पेंटेन है तो सबसे पहले हम 5 कार्बन बनाएंगे। पेंटेन का मतलब स्ट्रेट चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 5 कार्बन होंगे, तो हम ये 5 कार्बन बना लेते हैं पेंटेन में। अब आगे है कि दूसरे कार्बन, तीसरे और चौथे कार्बन पे एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, तीसरे पे एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं और चौथे पे एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2,3,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला होगा 2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन का। इसके साथ हाइड्रोजन लगा लें तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगी, इसके साथ भी एक, इसके साथ भी एक। तो ये देखो कौन सा फार्मूला हमारे पास। तो इसको और ये जो मैंने बनाया इसको और इसको कंपेयर करो तो एक ही फार्मूला CH3CH के साथ एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है अगर ऊपर नहीं बनाना तो वो नीचे भी बना सकते हो, एक ही चीज़ है। 2,3,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो ए वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए पहला रूल के लॉन्गेस्ट चेन मतलब सबसे लंबी चेन हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें हेलोजन एटम आए। अल्काइल हैलाइड्स का नाम लिखने का पहला रूल कि जिसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हेलोजन एटम आए। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी से लंबी चेन। अब तो ये चेन बन रही है जिसमें हेलोजन एटम आ रहे हैं, एक ये भी तो चेन बन रही है लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की, मगर इसमें हेलोजन एटम नहीं आ रहा तो हमने ये वाली सिलेक्ट नहीं करनी, हमने ये वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें हेलोजन एटम आ रहा है। अब देखो इसमें हमने नंबर देने हैं चेन को इस तरह के, जो क्लोरीन जो जिस कार्बन से अटैच है वो वहाँ से हमने स्टार्ट करना है, मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा वहाँ से हमने नंबर देना स्टार्ट करने हैं। तो ये यहाँ से अटैच है तो हम इसको 1, 2, 3 नंबर दे देंगे। अब देखो 1 के साथ क्लोरीन अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। अब आगे 2 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन एटम है 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका आंसर होगा ए वाला। आगे वही कि सिस ट्रांस आइसोमर्स या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कौन से होंगे, तो वही कंडीशन के सबसे पहले हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इनमें भी मौजूद है, इनमें भी, मगर इसमें नहीं मौजूद, मतलब डी वाली ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल होगी। डबल बॉन्ड इसमें मौजूद नहीं है तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं होंगे। आगे है जी, अब हमने देखना था कि कार्बन एटम के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। तो ये देखो ये कार्बन एटम है, इसके साथ दोनों H ग्रुप ही अटैच है, मतलब ये भी नहीं शो करेगा। अब ये देखो इस वाले कार्बन में दोनों H ग्रुप अटैच है तो ये भी शो नहीं करेगा। अब आगे है ये वाली ऑप्शन में देखो सी वाली ऑप्शन हमारे पास बच गई, मतलब यही आंसर होगा, बाकी दोनों तो कैंसिल होगी। इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है, ये कार्बन ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल ग्रुप, तो सी वाली ऑप्शन हमारे पास सही होगी कि ये सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं। आगे है द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म राइज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन और कार्बन स्केलेटन, मतलब अगर कार्बन की चेन में डिफरेंस आ जाए तो वो कौन सा आइसोमर्स होगा। जिस तरह ये हमने 2 आइसोमर पढ़े थे, कार्बन की चेन में अगर कार्बन 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो से हम एन ब्यूटेन कहते हैं, और अगर कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में हो, 3 स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच में से हम आइसोब्यूटेन, मतलब कार्बन के चेन में डिफरेंस है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम स्केलेटल या फिर चेन आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन मौजूद है, चेन आइसोमर्स मौजूद है हमारे पास। स्केलेटल आइसोमर्स होता तो हमने उसको भी सिलेक्ट करना था, मतलब एक होना था या चेन आइसोमर या स्केलेटल आइसोमर। आगे अभी 14 फॉलोइंग कंपाउंड इज बेस्ट अकॉर्डिंग फॉर इज़ द, मतलब नाम हमने बताना है, UPSC नेम बताना है। तो अभी मैंने बताया कल कार्बोहाइड्रेट को नाम लिखने का जो तरीका है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने चेन सेलेक्ट करनी है लंबी से लंबी जिसमें हेलोजन एटम आ रहा हो। तो इसमें देखो अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करें तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो इसमें कार्बन 4 है। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें
इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब ये वाली चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन है और उसमें हैलोजन भी आ रहा है। यानी कि हैलोजन उसमें इसके अंदर ही दायरे के हो, हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जो आपने चेन सेलेक्ट की है, ठीक है। मसलन कि अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें तो इसमें तो हैलोजन ये इनमें से किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। हमने वो करनी है जिसके साथ कार्बन और क्लोरीन अटैच हो। तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, इसके साथ क्लोरीन भी अटैच है और इसमें कार्बन के नंबर भी ज़्यादा, लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन है, 6, तो हम लिख लेंगे हेक्सेन, इसका पेरेंट नेम हो गया। अब क्लोरीन किस कार्बन के साथ अटैच है, क्लोरीन है। अब नंबर किस तरफ से शुरू करना है, जहाँ से क्लोरीन पास होगी, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो जो क्लोरीन कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है, 3 पे, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल इसका नाम होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन हमारे पास बी वाली ऑप्शन। आगे साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज़ कैटेगराइज अंडर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साइक्लोब्यूटेन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो साइक्लोब्यूटेन अभी हमने पढ़ा था, साइक्लोब्यूटेन ये वाली जो स्ट्रक्चर होता है जिसका, वो एलिसाइक्लिक कैटेगरी में आता है। तो हम चूज़ करेंगे कि एलिसाइक्लिक कैटेगरी में साइक्लोब्यूटेन आएगा, सी वाली ऑप्शन में। आगे 12 नेम द कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो वही दो हमने रोल्स याद रखने के, पहले तो डबल बोन या ट्रिपल बोन होना चाहिए। अब देखो ENE मतलब इसमें भी डबल बोन होगा, ENE इसमें भी डबल बोन, इसमें भी डबल बोन, मतलब पहली कंडीशन तो तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं किसमें सेटिस्फाई है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए स्टेट चेन में, तो मैंने ये 3 कार्बन वाली स्टेट चेन बना ली। अब है कि 1 कार्बन पे क्लोरीन होना चाहिए, तो मैंने 1 कार्बन में क्लोरीन, दूसरे कार्बन पे वो कह रहा है ब्रोमीन अटैच होना चाहिए, तो ये मैंने अटैच कर लिया। अब ये जो है इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है और जो एक कार्बन के साथ है वो डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है, ये डिफरेंट ग्रुप, ये कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो ये क्या करेंगे, सिस्टर आइसोमर्स शो करेंगे। सी वाली ऑप्शन देखो, 2 पेंटीन, ये मैंने 2 पेंटीन का मतलब कि पहले तो हमने पेंटीन का मतलब 5 कार्बन बनाने हैं। अब 2 का मतलब 2 पेंटीन का मतलब कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान, ठीक है। तो हमने कार्बन नंबर ये 1 2 3 4 और 5, 2 और 3 के दरमियान कार्बन नंबर है, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान। तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसी फार्मूला को मैंने इस तरह लिखा है थोड़ा सा, कि डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान ये CH3, इस कार्बन के साथ CH3 ये वाला एक तरफ और ये हाइड्रोजन एक तरफ, मतलब सी के साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। इसी तरह इसके साथ मैं इसी को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये अल्काइल ग्रुप R और ये अल्काइल ग्रुप R और ये हाइड्रोजन, मतलब डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं सी के साथ। ये भी 2 पेंटीन भी आइसोमरिज्म चेन आइसोमर ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा या फिर सिस्टर्स आइसोमर। अगर आप इसको देखें 2,3 डाईमिथाइल प्रोपीन, ये शो करेगा कि नहीं। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया 2,3 डाईमिथाइल का मतलब, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए स्टेट में, मैंने ये 3 कार्बन बना लिए। अब 2,3 का मतलब कि ये दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर एक ब्रांच होनी चाहिए मिथाइल की। अब देखो ये तो कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ तो हाइड्रोजन आगे 2 जो कि सेम ग्रुप है, तो हमें तो चाहिए थे डिफरेंट ग्रुप, कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये वाला आइसोमर्स नहीं शो करेगा, मतलब A और C वाले तो शो करेंगे, A और C वाले शो करेंगे मगर B वाला नहीं करेगा। तो हमारे पास जो D ऑप्शन उसने दी है कि बोथ A एंड C, वो वाली करेक्ट होगी, बोथ A और C करेक्ट शो करेंगे न्यूमेट्रिक आइसोमरिज्म। आगे है विच वन इज़ द फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और साथ OH अटैच हो, तो ये A वाली ऑप्शन में है। आगे है जी बुटेन मॉलिक्यूल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो बुटेन एक कौन सा बुटेन एक अल्केन है और अल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है पीछे वाली वीडियो में, जो किप्स वाली वीडियो है, किप्स MD केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक की, उसमें
वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों के आइसोमर्स निकालने का तरीका, नंबर ऑफ आइसोमर। तो अल्केन का फॉर्मूला होता है 2n-4 + 1। n क्या होता है? नंबर ऑफ़ कार्बन। अब बुटेन में नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं? 4। तो n की जगह पे हम लिखेंगे 4। तो n की जगह पे 4 लिखा, 4 - 4 + 1। 4 - 4 0, 2 की पावर 0 + 1, किसी की पावर 0 हो तो उसकी जगह 1 आता है, मैंने 1 लिख दिया, +1 वैसे का वैसे, 1 + 1 2। मतलब ब्यूटेन के जो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स है वो 2 है। हमें पता भी है कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आगे है जी सिलेक्ट द वन विच इज़ अल्कोहल। तो हमें पता है अल्कोहल जिसमें OH फंक्शन ग्रुप आ जाए उसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो देखेंगे अल्कोहल कौन सी है इसमें से। OH इसमें आ रहा है, बी वाली में, हम इसको अल्कोहल कह देंगे। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था कीप असेंबली कैर केमिस्ट्री में भी। तो ये अल्कोहल है। ये जो Br जिसमें आ रहा है, जिसमें हैलोजन, उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये जिसमें O के दोनों तरफ R ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। और ये C डबल बॉन्ड OH, ये तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ऑप्शन उसने पूछा था अल्कोहल, तो बी वाली। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन एटम इन विच ऑल अंडरगोज कार्बन एटम sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक्सेप्ट। मतलब वो कह रहा है कि जो नीचे कंपाउंड देंगे इनमें जो कार्बन एटम है वो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज हैं, एक्सेप्ट एक के, एक्स के, एक्सेप्ट एक्स एक कंपाउंड उसके। तो हमने वो ढूंढना है कि जिसमें sp3 सारे के सारे कार्बन एटम sp3 हों। तो वो एक्स को हमने ढूंढना है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो हमें पता है कि जिस कार्बन में जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और वो जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो sp2 और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो sp3। हमें ढूंढना है sp3 वाला, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बने हो। ठीक है, तो पहली ऑप्शन है 1 ब्यूटानॉल, मतलब अल्कोहल की। ब्यूटानॉल मतलब 4 कार्बन है और 7 OH ग्रुप। अब देखो इसमें सारे कार्बन के साथ कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या होगा? sp3। इसमें सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो हमें अपनी ऑप्शन मिल गई ए वाली। अगर आप देखोगे ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। 2 ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन ये वाले, और ये इसके साथ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, और जो मैंने भी कहा जिसके साथ डबल बॉन्ड आ गया वो sp2। हमें तो sp3 वाला ढूंढना है, तो sp2 वाला नहीं चाहिए। मतलब अल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड बनाती है, तो वो sp2, उसमें सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, ये वाली ऑप्शन नहीं। इसी तरह ये ENE इसमें भी नहीं होंगे। ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होया, मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये भी नहीं हमारे पास ऑप्शन होगी। हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए वाली करेक्ट होगी, 1 ब्यूटानॉल। आगे हैव अ लुक एट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये उसने एक स्ट्रक्चर दिया है, इसको देखो, और कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड बताओ। तो पहले IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या है कि हमने सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर इसमें देखें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये बन रही है जिसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली और नंबर उस तरफ से देना शुरू करने जहाँ से चेन पास हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी पास है, यहाँ से भी चेन पास है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे भी 2 पे आ रही है। अब क्या करें? अब इस तरह अगर हो जाए कि दोनों तरफ से चेन एक ही नंबर पे आ रही हो दोनों तरफ से, तो फिर हम देखेंगे ज़्यादा नंबर ऑफ़ चेन किसके पास है, मतलब वो ब्रांच जो है वो किसके पास है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ ब्रांच किसके पास है? इसके पास एक, मतलब इसको अगर कैंसिल कर देंगे, जो 2 नंबर पे आ रही है, यहाँ पे भी 2 पे क्लैश हो रहा है और यहाँ पे भी 2, हम 2 को अब कैंसिल कर देंगे। आगे देखेंगे आगे किसके, आगे जो अगर चलें तो किसके पास आ रही है। तो अगर यहाँ से चले तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रही है ये वाली ब्रांच दूसरी जो है, और अगर यहाँ से चले तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रही है। तो मतलब किस तरफ से पास आ रही है? इस तरफ से पास आ रही है। तो हम यहाँ से देना शुरू करेंगे नंबर। समझ में आ गई कि अगर ब्रांच जो है वो सेम पोजीशन पे आ जाए, फिर हमने देखना है कि जो सेकंड ब्रांच है वो पास कहाँ से पड़ रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो तो एक तो 2 पे है मिथाइल ग्रुप, एक 3 पे और एक 5 पे, मतलब 2 3 5 ये है 2 3 5। 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल। मेन ग्रुप में कितने एलिमेंट कार्बन थे मेन चेन में? 6, तो हेक्सेन 2 3 5
ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो कौन सी करेक्ट, बी वाली। IUPAC नेम ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको नहीं बनाना तो मैं बनाना सिखाता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए विनाइल क्या होता है, विनाइल ग्रुप क्या होता है। विनाइल ग्रुप ये होता है CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड, ठीक है। और एसिटाइलिन का आपको पता है कि इथाइन को कहते हैं, मतलब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन उसमें ट्रिपल बॉन्ड बना होना चाहिए, इसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। अब वो कह रहा है डाइविनाइल एसिटाइलिन, तो पहले हमने ये वाला ग्रुप लिया एसिटाइलिन, C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटाइलिन, इसको कहते हैं ना इथाइन को एसिटाइलिन। अब इसमें हमने क्या किया, इस H को निकाल दिया। H को निकालने के बाद यहाँ पे हमने 2 विनाइल ग्रुप लगा दिए। विनाइल ग्रुप अभी बताया था मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 को कहते हैं। तो इधर भी मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया और इधर भी मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। डाइविनाइल, ये दोनों मिला के डाइविनाइल और इसको मिला के एसिटाइलिन, इसका नाम डाइविनाइल एसिटाइलिन। अब इसका कह रहा है IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम के मुताबिक अगर डबल बॉन्ड, अभी देखो इसमें ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं तो हमने उस तरफ से नंबरिंग शुरू करनी है। मतलब जिस तरह से भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास करेंगे, ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड पास कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से भी पास करेगा उस तरह से नंबर शुरू कर देना है, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें यहाँ से भी डबल बॉन्ड पास कर रहा है और यहाँ से भी, तो हम किसी भी तरफ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे, तो हम लिखेंगे 1 5 हेक्सा, 6 कार्बन है ना टोटल, तो उसकी वजह से आएगा हेक्सा 1 5 हेक्सा, 6 कार्बन की वजह से। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, ENE का मतलब डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है डाईन, 1 5 हेक्सा डाईन। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन नंबर 3 पे, हम लिखेंगे 3 YNE किसकी वजह से होता है, अल्काइन की वजह से, तो हम लिखेंगे 3 आइन। इन किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से। डाई क्यों, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। हेक्सा क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 6 बॉन्ड है। और 1 5 क्योंकि डबल बॉन्ड 1 और 5 पोजीशन पे हैं, तो 1 5 हेक्सा डाईन 3 आइन। ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी, 1 5 हेक्सा डाईन 3 आइन, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो तो एंड पे 3 इन लिखा है जो कि गलत है, 1 5 डाई आइन नहीं इन है, ठीक है। तो ये बी वाली ऑप्शन ठीक होगी। आगे है डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानोल आर। डाई इथाइल ईथर और एन ब्यूटानोल आपस में क्या आइसोमर्स हैं। अगर आप डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला लिखो तो मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या आने चाहिए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आने चाहिए, इसीलिए तो डाई इथाइल लिखा है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लिख दिया, ठीक। डाई इथाइल ईथर। और ब्यूटानोल का मतलब 4 कार्बन 7 OH ग्रुप। इसका अगर मोलिकुलर फार्मूला लिखो तो कार्बन 4 है, 2 ये कार्बन, 2 ये, तो C4 लिख दिया। H कितने हैं, 5 ये और 5 ये, 10, C4H10, एक ऑक्सीजन, C4H10O, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला लिख दिया। अब आगे इसके देखें तो इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, C4। H कितने हैं, 3 2 में 5 7 9 और 1 10, तो H भी 10 है, तो हमने 10H लिख दिए। C4H10O1। इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला इनका डिफरेंट है। और किस तरह डिफरेंट है कि इनमें फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे है ईथर ग्रुप और इसमें है अल्कोहल ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो, जिनकी वजह से उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट हो, जैसे हम फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो अभी पीछे बताया क्या हूँ, किसी भी अल्केन में अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने हो तो उसका फार्मूला है 2n-4 + 1। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अब पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, 5, तो n = 5 हो जाएगा। तो 2n की जगह पे 5 - 4 + 1, 5 - 4 1 हो गया, 2 की पावर 1 + 1, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 + 1 लिखा तो 3। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन कितने हो गए, 3। तो हमारे पास ऑप्शन डी 3 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स कौन सा नहीं है।
हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ज़्यादातर 3 सोर्स से मिलता है, नेचुरल गैस, कोयल, पेट्रोलियम। अमोनिका लिक्विड जो है वो एक कोयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का पार्ट है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मेन सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगी। आगे है C4, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, ये है C4H11 और N। ये कौन सी आइसोमरिज्म देते हैं, तो मैं पहले लिख दूँ C4H11 और N, C4H11 और साथ N। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला बनाऊँ तो ये बनता है C4 मतलब 4 कार्बन, और H11 मतलब इसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ता जाऊँ कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन लगा होगा, और तो आपके पास 11 हाइड्रोजन इस तरह पूरे होते हैं। ये कौन से ग्रुप से है, ये एमाइंस ग्रुप से है, ठीक है। अब ये कौन सा आइसोमरिज्म देगा, अगर आपको इस तरह का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देना और पूछे कि ये कौन सा आइसोमरिज्म देगा, तो आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, RTFMCP। R का मतलब रिंग चेन आइसोमरिज्म, T का मतलब टोटोमरिज्म, F का मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, M का मतलब मेटामर्स, C का मतलब चेन आइसोमरिज्म, P का मतलब पोजीशन आइसोमरिज्म। मतलब पहले हमने देखना कि ये रिंग चेन आइसोमर तो नहीं है, तो ये रिंग चेन तो नहीं बनाएगा, मतलब ये रिंग वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएगा। आगे देखना है टोटोमर्स, तो क्या ये टोटोमर तो नहीं है, नहीं, ये टोटोमरिज्म भी शो नहीं करते, ठीक है। मतलब टोटोमरिज्म का मतलब हाइड्रोजन निकल के यहाँ से वो किसी और एटम से अटैच हो जाए इसी में, तो वो ये भी नहीं शो करते। आगे है फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स, तो क्या ये किसी दूसरे का फंक्शन ग्रुप आइसोमर तो नहीं है, ये भी ये नहीं शो करेगा। आपको फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स की लिस्ट देखना बनी होगी कहीं, तो उसमें फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। जिस तरह हमने ऊपर देखा कि अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, इस तरह जो अमोनिया है, अमाइंस हैं, इसका नाम कहीं नहीं आता, ठीक है। आगे मेटामर्स, तो मेटामर्स ये शो कर सकते हैं। मेटामर्स किस तरह शो करेंगे, मेटामर्स का मतलब अगर ये मैं OH NH2 यहाँ से हटाकर इस वाले कार्बन पे लगा दूँ NH2, पहले यहाँ पर था ना, तो अब मतलब देखो NH2 के दोनों तरफ कार्बन का नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये एक मैं ग्रुप बनाऊँ, और एक मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर NH2 लगा दूँ, अब जो है कार्बन का नंबर दोनों तरफ फिर डिफरेंट, मतलब पहले जो बनाया था उसका और इसका दोनों का कार्बन का नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अगर मैं बना के दिखाऊँ, इसमें देखो कार्बन दोनों तरफ, एक तरफ 3 है और एक तरफ 1 है। अगर इस तरह मैं करूँ कि 4 कार्बन बनाऊँ, ठीक है, और 4 कार्बन में C4 था ना, तो मतलब यहाँ पे 3, एक तरफ C4, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4 कार्बन बनाऊँ और मैं यहाँ पे जो है वो लिख दूँ यहाँ यहीं पे, तो इस तरफ जो है कोई कार्बन नहीं होगा, इस तरफ 3 कार्बन हो जाएंगे। तो ये क्या, कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को शो करने के लिए कुछ हमारे पास फैमिलीज हैं, जैसा कि कीटोन्स का आपने पढ़ा होगा, ईथर्स, और इसके साथ सायोअल्कोहल SH और NH, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, मेटामेरिज्म को शो करते हैं। इसको आपने याद रखना है। आगे है जी इसका फंक्शन ग्रुप, ये कंपाउंड दिया गया है, द नेम्स ऑफ द फंक्शन ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड X। इस कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट हैं उनके नाम लिखना है। तो पहले तो आप देखो ये CN आपको नज़र आ रहा है, C≡N, इसको हम क्या कहते हैं, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का देखो किस ऑप्शन में मौजूद है, तो नाइट्राइल A वाली ऑप्शन, B वाली भी, C वाली भी, D वाली में माइंस, तो ये नहीं होगा, नाइट्राइल्स है तो D वाली ऑप्शन गलत है। अब देखो ऊपर, देखो ऊपर यहाँ पे OH आ रहा है, मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल कौन सी, देखो C यहाँ पे बेंजीन रिंग से अटैच है, ये बेंजीन रिंग से अटैच है C, ये वाला C। अब इसके साथ आगे CH3, इसके साथ यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये है। अब ये OH इस कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन आगे इस एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है, मतलब
अल्कोहल जो है वो जिस कार्बन से अटैच है OH, अल्कोहल जो है वो इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन आगे ये एक बेंजीन रिंग का कार्बन और एक ये वाले कार्बन से अटैच है। तो ऐसी अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, जिसमें ये वाला OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 से अटैच हो। तो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास मौजूद है। एक ये सेकेंडरी अल्कोहल, डी वाली तो वैसे ख़त्म हो गई थी पहले, और ये ए वाली भी ख़त्म हो गई क्योंकि इसमें से प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, हमें सेकेंडरी अल्कोहल ढूंढनी थी। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन रहेंगी। बाकी हमारे पास बच गया है इसमें और कौन सा फंक्शन ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, और ये बेंजीन रिंग आ रही है। और मैंने पीछे बताया था अगर बेंजीन रिंग उसके साथ ये हाइड्रोजन निकाल के कोई और ग्रुप लगा दो उसको हम कहते हैं एराइल ग्रुप। ठीक है, बस फिर इस बेंजीन को कहते हैं एराइल ग्रुप कब, जब हम ये हाइड्रोजन निकाल के कोई और ग्रुप लगा दें। तो यहाँ पे देखो हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे ये ग्रुप लगाया तो हम इसको कहेंगे एराइल ग्रुप। तो बी वाली में देखो तो उसमें लिखा है एराइल ग्रुप, सी वाली में फिनाइल, तो एराइल ग्रुप हमारे पास ठीक होगा, तो बी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। आगे है सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। एरीन अभी बताया कि जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए उसे हम एरीन फैमिली कहते हैं। तो ये एरीन फैमिली C6H6 जिस जो बेंजीन होता है। बाकियों में देखोगे तो अगर इसमें ये तो इथेन है, ये एमाइंस हैं, ये ईथर है। आगे है जी द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटिंग अ कंपाउंड मोलिकुलर फार्मूला C2H6O। एक कंपाउंड है जिसका क्या नाम है C2H6O। इसका मोलिकुलर फार्मूला, एक मोलिकुलर फार्मूला, इसका कौन सा आइसोमरिज्म होगा। पहले तो C2H6O का अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला बनाऊँ, दो कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं CH3, अगर यहाँ पे लगाऊँ CH3 और एक ऑक्सीजन है, तो इसको दोनों तरफ से इस तरह मैं बॉन्ड कर सकता हूँ। तो इसका ये फार्मूला, एक इसका ये, एक इस तरह का स्ट्रक्चर फार्मूला बन सकता है CH3 CH2 ऑक्सीजन और H, मतलब ईथर और अल्कोहल का। अभी हमने पीछे पढ़ा ईथर और अल्कोहल का क्या आइसोमरिज्म होता है, फंक्शन ग्रुप। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये रिंग चेन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रिंग नहीं बनाएगा, टोटोमरिज्म भी नहीं हो सकता, और फिर फंक्शन ग्रुप आइसोमर होगा। तो फंक्शन ग्रुप हमारे पास आइसोमर होंगे इस कंपाउंड के। ये हमारे बुक में भी लिखा हुआ है C2H6O किस तरह का आइसोमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो वही दो कंडीशन सबसे पहले देखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है उसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमर होती है। तो पहले ये। अब दूसरी कंडीशन है कि जो कार्बन है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होने चाहिए। ए वाली में देखो ये कार्बन दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप से अटैच है, मतलब सेम ग्रुप से अटैच हो तो ये नहीं शो करेगा। बी वाली में देखो ये कार्बन दोनों तरफ, एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन, इसमें भी एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन, मतलब डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो ये शो करेगा। इसमें भी दो सेम ग्रुप हाइड्रोजन से अटैच है, ये शो नहीं करेगा। इसमें तो है ही नहीं ग्रुप तो ये भी शो नहीं करेगा। तो ये बी वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी, ये आइसोमरिज्म शो करेगा। आगे है जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का क्या फार्मूला है। अगर ये मैंने एक साइक्लोअल्केन लिखा है साइक्लोप्रोपेन, इसमें कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 4 2 6, तो हाइड्रोजन 6। अब अगर मैं कार्बन के नंबर को ले लूँ n, तो हाइड्रोजन कितने हैं कार्बन से डबल मतलब 2n, तो CnH2n हमारे पास जनरल फार्मूला होगा इसका। तो वो हमारे पास ऑप्शन है बी वाली में। इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो अल्केन में हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर हम ये अल्केन लिखें CH3 इथेन, तो इसमें दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp3 में सॉरी। आगे ये 2000 MD का 2023 वाले क्वेश्चन हैं आगे, इसमें थोड़ा आपको शायद ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी ब्लैक सी फ़ोटो है। तो MD का 2023 में वो कह रहा है कि MD का 2023 में पहला क्वेश्चन था व्हाट आर विनाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड और विनाइल अल्कोहल कैसे आइसोमर हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में, अल्केन वाले चैप्टर में एक टोटोमरिज्म पढ़ी होगी जिसमें अगर ये वाला CH3COOH एसिटाल्डिहाइड, इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल के इस O पे शिफ्ट हो जाता है, तो मतलब O के साथ मिलके OH बना देता है और यहाँ पे इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड CH2, पीछे बताया था अभी विनाइल।
और ओ इसमें OH आ गया, मतलब अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल ये बन गई और ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। तो विनाइल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है कि इनमें प्रोटोन की शिफ्टिंग हुई है। H यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, H यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मतलब यहाँ से H यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो जिसमें प्रोटोन की शिफ्टिंग हो उसे हम कहते हैं वो है टोटोमर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी वाला होगा, टोटोमर्स। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? तो इथाइल एसीटेट में ग्रुप जो प्रेजेंट है वो आप लोगों को देखो कि अगर किसी के एंड पे ATE आ जाए, ATE, तो वो होता है एस्टर ग्रुप। ये नाम लिखने में अगर आप नाम लिखोगे तो आपको पता चलेगा एंड पे ATE आए तो वो एस्टर ग्रुप होता है। जैसे कि एल्डिहाइड के एंड पे क्या आता है, एल्डिहाइड के एंड पे आता है, एल्डिहाइड के एंड पे आता है AL, मेथानल जिस तरह होता है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक के एंड पे OIC आता है, ओ एथानोइक एसिड। इथर के एंड पे तो इथर ही आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? पायरिडीन का पीछे भी मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये है पायरिडीन का स्ट्रक्चर, जिसमें ये बेंजीन रिंग है और ये कार्बन पे क्या कोनों पे क्या होंगे, कार्बन है, कोनों पे कार्बन है। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 5। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने लिख दिया C5। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, C5H5। और N कितने हैं, 1, C5H5N। इसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला होगा C5H5N। इस तरह क्वेश्चन MD का 2022 के कुछ क्वेश्चन हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो हमें पता है ए वाली में देखो तो एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से, और जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो क्या, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। मगर उसने पूछा sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो ए वाली ऑप्शन नहीं होगी। सी में देखो तो C डबल बॉन्ड OH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, तो ये भी sp2 होगी। बी वाली देखो इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये कौन सी, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। इसमें कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज। डी वाली में फर्दर वो जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OR ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। द कंपाउंड कंटेनिंग RH फंक्शन ग्रुप और कॉल्ड। ऐसा कंपाउंड जिसमें RH फंक्शन ग्रुप उसे हम क्या कहते हैं, थायो अल्कोहल। पीछे मैंने बताया था अल्किप्स वाले MCQs में कि जब O को, OH को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। अब जब O को S रिप्लेस कर दे तो उसे हम कहते हैं थायो, उसकी जगह पे थायो आ जाता है। तो H तो वैसे ही था, O को रिप्लेस कर दिया S ने, तो हम इसको कहते हैं थायो अल्कोहल। इसी तरह थायो ईथर का था कि अगर ये ईथर है तो O को अगर S रिप्लेस कर दे तो ये होता है थायो ईथर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसको ज़रा सो गौर से देखें थोड़ा सा, ये ब्लैक पिक्चर है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। C4H8 जिसका फार्मूला है उसका नंबर ऑफ आइसोमर निकालने हैं। तो C4H8 किसका फार्मूला है, C4H8 ये एक अल्कीन है, ब्यूटीन। मुझे कैसे पता ये अल्कीन है, ये पता चला इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। अगर आप अल्कीन का जनरल फार्मूला देखो उसमें क्या था, CnH2n, कि अगर कार्बन का नंबर n होगा तो हाइड्रोजन का नंबर उससे क्या होगा, डबल। तो ये देखो कार्बन का नंबर 4 है तो हाइड्रोजन का उससे डबल है, तो C4H8। तो अगर अल्कीन के दो फार्मूले हैं, अगर अल्कीन इवन नंबर वाली हो, जिस तरह यहाँ पे कौन सी अल्कीन है, इवन नंबर की, कार्बन के कितने नंबर है, 4, मतलब इवन नंबर है। अगर अल्कीन में 4 का इवन नंबर हो कार्बन के, जिस तरह 4 5 4 6 ब्यूटीन हेक्सीन, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का, C2n-2 + 1। n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। ब्यूटीन में कितने कार्बन है, 4। C4 में कितने कार्बन है, 4। उसने कौन सा फार्मूला दिया हमें, C4, तो कितने कार्बन है, 4। हम n की जगह पे लिखेंगे 4 - 2 2 की पावर 2 - 2 की पावर 4 - 2, इसका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 2 4 + 1 5, मतलब ब्यूटीन के कितने आइसोमर्स होंगे, 5 आइसोमर्स। तो डी वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। अगर इसी की तरह अगर आपको कोई अल्कीन दे दे जिसमें और नंबर ऑफ
कार्बन एटम हो तो उसका फार्मूला होता है C2⁻n-2, उसके आइसोमर निकालने का फार्मूला होता है। तो ये थे आपके पास पेपर UHS के। और मज़ीद हम आगे जो है हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर को शुरू करेंगे और उसमें भी एल्केन्स, किप्स के, स्टार्स के और UHS के सोल्व करेंगे। और देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दें।